नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्यार भरा एक खत। ऐसे तो आज के ज़माने में कोई किसी को अब ज़्यादातर खत नहीं लिखता। सब लोग एक दूसरे को टेलीफोन कर देते हैं, मोबाइल से बात कर लेते हैं, मैसेज भेज देते हैं, लेकिन खत नहीं लिखते क्योंकि सब लोगों को अब खत लिखना थोड़ा महंगा और ज़्यादा समय लेने वाला कार्य लगता है। लेकिन खत लिखने में, आए हुए खत को पढ़ने में और खत भेजने में जो खुशी है वो फ़ोन पर, टेलीफोन पर बात करने में कभी नहीं मिलती और मैसेज में तो वो कभी मिलती नहीं है। तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 15, प्यार भरा एक खत। आगे देखते हैं। प्यारी बिटिया, खुश रहो। तुम्हें मेरा पत्र पढ़कर आश्चर्य तो अवश्य होगा कि इस बदलते हुए आधुनिक युग में, जहां विज्ञान एक के बाद एक सफलता के शिखर सर करता जा रहा है, मैं तुम्हें टेलीफोन करने के बजाय पत्र लिख रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बहुत ही रोचक बात बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि टेलीफोन से की गई बात कुछ समय के पश्चात भूलने की संभावना रहती है, परंतु पत्र को तो बार बार पढ़कर भी समझ सकते हैं। एक पिताजी ने अपनी बिटिया को पत्र लिखा है, कहते कि मैं तुम्हें ये बात तो टेलीफोन से भी बता सकता था, लेकिन वो बात संभव है कि थोड़े समय के बाद तुम भूल जाओगी, लेकिन अगर मैंने पत्र में लिखा होगा तो तुम उसे बार बार पढ़ सकोगी और पढ़ने पर समझ भी जाओगी। और आजकल विज्ञान के इस युग में, विज्ञान के इस दौर में, जहाँ पर देखो वहाँ पर आधुनिक साधने धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, तब मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। इस बात का तुम्हें आश्चर्य भी होता होगा। पिछले हफ्ते में कर्नाटक गया था। वहाँ मैंने चंदन के वृक्ष देखे थे। इसी राज्य वृक्ष की बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। यहाँ पर पिताजी अपनी बेटी को चंदन के वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं या फिर बता रहे हैं। चंदन मध्यम आकार का और बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाला वृक्ष है। चंदन का पेड़ बहुत लंबे अरसे के बाद तैयार होता है। यह लगभग 30 वर्ष में पक कर तैयार होता है। इसकी उम्र लगभग 125 वर्ष की होती है। एक चंदन का पेड़ तैयार होने में 30 साल जितना वक्त लगता है और वो 125 साल तक रहता है। चंदन एक सदाबहार वृक्ष है। यह अपने आसपास के वृक्षों को पनपने नहीं देता क्योंकि वह उनकी जड़ों से पोषण प्राप्त करता है। आप अगर एक ही चंदन का पौधा लगाओगे तो वो थोड़े समय के बाद मुरझा जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि उसकी बाजू के पेड़ों की जड़ों से ही वो अपना पोषण प्राप्त करता है। अकेला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आगे, चंदन की मुख्य विशेषता यह है कि केवल इसकी लकड़ी में ही सुगंध होती है। चंदन की लकड़ियाँ आप लोगों ने देखी होगी, बनिए की दुकान पे मिलती है। इसके फल, फूल, बीज आदि में सुगंध नहीं होती। देखो कि इसकी विशेषता यह है कि उसकी सिर्फ लकड़ियों में सुगंध होती है। उसके फल, फूल और बीज में कभी सुगंध नहीं होती। सुगंध मतलब खुशबू नहीं होती। चंदन के वृक्ष पर वर्ष में 2 बार फूल खिलते हैं। कब कब? एक जून से सितंबर के बीच और दूसरा नवंबर से फरवरी के बीच। जून से सितंबर और नवंबर से फरवरी के बीच में ही इसके वृक्ष पर फूल लगते हैं। इसके फूल छोटे छोटे गुच्छे वाले और गुलाबी रंग के होते हैं। इन पर बैंगनी रंग की आभा होती है। फूलों के बाद इसके वृक्ष पर फल भी वर्ष में 2 बार आते हैं। ये फल छोटे छोटे और गोलाकार में होते हैं। ये गुदेदार होते हैं। उनकी गुठलियाँ बहुत ही छोटी होती है। इन गुठलियों में से गाढ़े लाल रंग का तेल निकलता है। यहाँ पर उसकी विशेषताएं बताई गई है कि वो जून से सितंबर और नवंबर से फरवरी में बीच में ही होता है। उसके फूल छोटे छोटे और गुच्छे वाले और लाल रंग होते हैं। इस चंदन के वृक्ष पर साल में 2 ही बार फल लगते हैं। चंदन एक बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। इसकी लकड़ी
और लकड़ी में से निकाला हुआ तेल अनेक कामों में उपयोगी है। चंदन की लकड़ी तो इस्तेमाल में आती है, लेकिन उसके लकड़ियों में से जो तेल निकाला जाता है वो भी बहुत उपयोगी है। चंदन के तेल से आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती है। आयुर्वेदिक औषधियाँ मतलब जो पेड़ पौधों में से जो दवाइयाँ बनाई जाती है। औषधियाँ मतलब दवाइयाँ, आयुर्वेदिक मतलब जो आयुर्वेद के ज़माने से बहुत प्राचीन समय से खास करके भारत में इसका इस्तेमाल होता है कि किसी पेड़ की मूली, डाली, पत्ता, फल, फूल, उसका एक मिश्रण बनाकर या फिर जो काम में वो आता है इलाज के रूप में, दवाई के रूप में, उसका उपयोग आयुर्वेदिक में ज़्यादा होता है। इससे यूनानी दवाएं भी तैयार की जाती हैं। साथ ही साथ हम इसका दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। गर्मियों के मौसम में चंदन के तेल की एक बूंद का दूध के साथ सेवन करने से लू का प्रकोप शांत हो जाता है। चंदन गर्मियों के मौसम में अगर कोई व्यक्ति चंदन के तेल की एक बूंद दूध के साथ सेवन करे, मतलब पी जाए, तो उसको लू का प्रकोप शांत हो जाता है। गर्मियों के मौसम में सब लोग बाहर जाते हैं और अचानक से शरीर में से पानी का प्रमाण कम हो जाए, और ऐसी समस्या में अगर कोई व्यक्ति चंदन के तेल का एक बूंद अगर दूध में मिलाकर पी जाए तो उसको शरीर में लू नहीं लगती। शरीर पर चंदन का तेल लगाने से या चंदन की लकड़ियों को पानी में घिसकर उसका लेप लगाने से घमौरियों से राहत मिलती है। चंदन का लेप लगाने से या उस चंदन को पानी में घिसकर उसका लेप लगाने से घमौरियाँ नहीं होती। प्रायः चंदन से तैयार की गई औषधियों का 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक, कुछ औषधियों का उपयोग लेप लगाकर उसको पानी के साथ भिगोकर उसको शरीर के जहाँ पर लगाना हो वहाँ पर उसे लेप लगा सकते हैं। मलहम या पाउडर के रूप में किया जाता है। एवं कुछ औषधियों का शहद मतलब मध, पानी और दूध आदि के साथ गोली, चटनी, शरबत आदि के रूप में भी सेवन किया जाता है। कुछ मतलब कि लेप लगाकर शरीर के बाह्य हिस्सों पर लेप लगाकर उपयोग किया जाता है, या फिर मध में, पानी में या दूध में भी उसको गोली या चटनी बनाकर, शरबत बनाकर भी इसका सेवन किया जाता है। सेवन करना मतलब पीना। चंदन की सहायता से सिर दर्द, फोड़े, फुंसियाँ, नाक की फुंसी, मुहासे या शरीर पर स्थित किसी भी घाव को ठीक करके त्वचा को कांतिमय बनाया जा सकता है। शरीर के अंदर तो उपयोग होती है, शरीर के बाहर भी उसका उपयोग दवाई के रूप में भी हो सकता है। चंदन का वृक्ष मुख्य रूप से कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह वृक्ष मूल रूप से पथरीले और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह वृक्ष भारत के उन राज्यों में भी पाया जाता है, परंतु दक्षिण भारत में पाए जाने वाले चंदन के वृक्षों की लकड़ी अधिक तेल वाली और सुगंधित होती है। ऐसे तो अन्य किसी राज्य में भी मिलती है, लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल जहाँ पर जैसे राज्यों में मिलती है, वो उसकी लकड़ियों में से अधिक तेल वाली और सुगंधित होती है। चंदन की लगभग 10 जातियाँ हैं। उनमें से सफ़ेद चंदन सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। भारत में 4 तरह के चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं: सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन और कुचंदन। विद्वानों का मानना है कि सफ़ेद चंदन और पीला चंदन एक है तथा लाल चंदन और कुचंदन भी एक है। ऐसे तो 4 जातियाँ मिलती है, लेकिन सफ़ेद और पीला और लाल और कुचंदन ये सिर्फ 2 ही प्रकार है। आगे देखते हैं। चंदन के बारे में तुम खुद पढ़कर अपने मित्रों और छोटे भैया को भी बताना। हमारे आसपास पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी है, और यह तुम्हें समझ में आ गया होगा। इन गर्मियों में चंदन का दूध के साथ सेवन करना मत भूलना। तुम्हारे पत्र का इंतज़ार करूँगा। तुम्हारे पिताजी अजय कुमार। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि चंदन का वृक्ष 4 प्रकार का होता है। वो एक पौधे को लगने में 30 साल, तैयार होने में 30 साल लगते हैं, लेकिन वो 125 साल तक रहता है। और दूसरी बात कि चंदन बहुत महंगा भी आता है। चंदन की लकड़ियों का और चंदन के जो फूल है, फल है, उसके भी आयुर्वेद में बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। और अभी मैं आपको एक चंदन का पेड़ पौधा बताता हूँ। देखो यहाँ पर, देखो सब लोगों के ध्यान, हाँ
ये देखो, ये है चंदन के पौधे जो सब लाइन में लगाए गए हैं, जो आप लोग देखते होंगे कि एकदम नज़दीक में ही लगाए गए हैं, वो दूर दूर नहीं है, क्योंकि ये चंदन के पौधे अकेले जीवित नहीं रह सकते, वो थोड़े समय के बाद मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि एक चंदन का पेड़ दूसरे चंदन के पेड़ों की जड़ों में से पोषण प्राप्त करता है, इसलिए उनको हमेशा से इकट्ठा ही लगाना पड़ता है। देखा आपने। और आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न भी है। यह पत्र किसने किसको लिखा है? पिताजी ने अपनी बेटी को। चंदन का वृक्ष कितने वर्ष में पकता है? ठीक है, 30 साल में। चंदन के वृक्ष का कौन सा भाग सुगंधित होता है? चंदन के वृक्ष की सिर्फ लकड़ियाँ ही सुगंधित होती है, फल और फूल नहीं। चंदन के वृक्ष पर कितनी बार फूल खिलते थे कि साल में? 2 बार। चंदन खाली जगह में पाया जाता है, खाली जगह लिखनी है, ठीक है, कर्नाटक। चंदन की खाली जगह में सुगंध होती है, लकड़ी। चंदन के फल की गुठली खाली जगह होती है, छोटी छोटी। चंदन का फल कैसा होता है? ठीक है, गूदेदार। समझ कर लिखिए। उपयोगी, अनुपयोगी। सुगंध तो बदबू, धीमा तो तेज, बड़ा तो छोटा, गूदेदार तो भिन्न भिन्न, या फिर गूदेदार तो शुष्क। तो आज हमने देखा प्यार भरा एक खत, उसके अंदर पिताजी अपनी बेटी को चंदन के पेड़ों के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र लिखते हैं। तो आपको यह चैप्टर को पढ़ना भी है, उसके जो प्रश्नों के उत्तर है वो भी आपको इसमें से मिल जाएंगे, और आपको उसको लिखना भी है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।